Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama, from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Today, we will continue your chapter 3, Playing with Numbers, जिसमें आज मैं आपकी एक्सरसाइज 3D इसको एक्सप्लेन करूँगी. इसके सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स. इसका मतलब जो भी नीचे जो आपको नंबर दिया है उसको दो प्राइम नंबर के सम के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है, उसको उसके रूप में लिखना है. जैसे आपका फर्स्ट है ए 12 आपको नंबर गिवन है, तो 12 को दो प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है आपको. आप प्राइम नंबर्स सबको पता है, पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, दोबारा से एक बार बता दे रही हूँ. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. वे नंबर जो सिर्फ दो फैक्टर रखते हैं, ये नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. जो सिर्फ वन से और अपने आप से करते हैं प्राइम नंबर. एंड द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर. इसमें आपका वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट बिकॉज वन इज हैविंग ओनली वन फैक्टर. वन का केवल एक फैक्टर होता है, इसलिए वन ना तो प्राइम में काउंट होता ना ही कंपोजिट में. और बाकी जो नंबर हैं उसमें जो अपने आप से और वन से ही कटते हैं या जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. अब यहाँ पर आपको ये जो 12 है इसके केवल दो ऐसे पेयर दो नंबर लेने हैं जो प्राइम नंबर हो और जिनका सम करने पर आपका कितना आंसर आए? 12. तो अब आप इसको निकालने का सबसे इजी मेथड क्या है? सबसे पहले आप सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको 100 तक तो मैंने आपको बताए थे. इसी तरीके से आप उन प्राइम नंबर्स में आप सबसे पहला जो आपका लोएस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2 which is even, and 2 is the only one prime number which is even. All other prime numbers are odd and only one even number which is 2 ए प्राइम नंबर. 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब आपके ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं. तो आप यहाँ पर सबसे पहला अगर आपने 2 प्राइम नंबर लिया और 2 के साथ सोचते हैं कि 2 के साथ आप समझें कि किसको ऐड करें कि जिसका आपका आंसर 12 हो जाए. तो आप 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपका क्या आंसर हुआ? 10. अब 10 और 2 इन दोनों का सम तो 12 है, पर 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये आपका सुटेबल नहीं रहेगा. अब आप क्या लेंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर आपने सपोज किया कि आप 3 लेके चलें, तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 9 एंड 9 इज आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, तो आपका ये भी सुटेबल नहीं रहेगा. नेक्स्ट आप प्राइम नंबर चूज करेंगे 5. 2 3 5 7 11 13 आपको प्राइम नंबर तो सबको याद है. तो आपने नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया इसी उसमें सीरीज में 5 को अगर आप 12 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपका आंसर आता है 7 एंड 7 इज प्राइम नंबर. सो हियर 5 plus 7 is your right pair which is the sum of, here sum of the 5 plus 7 is 12. तो 5 और 7 इसके दो जो है सबसे अच्छे जो है सही सुटेबल आपको लग रहे हैं कि जिसका आपका सम भी 12 है और जो दोनों नंबर प्राइम है, तो ये इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका इसी उसमें क्वेश्चन है बी पार्ट, जिसमें आपको 30 के आपके दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको जब आप सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? आंसर 30 होना चाहिए, और वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर. तो द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर विच इज 30 आर 7 एंड 23. इसको भी मैंने इसी तरीके से लिया. आप जरूरी नहीं है कि इसमें आप यही वाले ले, आप इसमें कोई और भी चूज कर सकते हैं. जैसे आप पहले आपने लिया इसको 30 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, तो 28 और 2 30 तो हो गया, पर 28 प्राइम नंबर नहीं है. नेक्स्ट आप प्राइम नंबर चूज करेंगे 3. 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना बचा? 27 इज नॉट ए प्राइम नंबर. देन आप इसमें से 5 के साथ 25 प्राइम नंबर नहीं है, तब आप क्या लेंगे? 7 जब इसमें से 30 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 23 होता है. 23 प्राइम नंबर है, तो ये आपका राइट पेयर बन जाता है. तो 7 + 23 इज 30, सो दिस इज योर राइट पेयर. इस तरीके से आप इसका ये पेयर बना सकते हैं. इसमें आप इसकी जगह और भी पेयर ले सकते हैं, जैसे 11 + 19 और 11 जब आप ऐड करते हैं तो भी 30 होता है, तो ये भी सही है. इससे और भी ज़्यादा
इसके एक दो पेयर और बन सकते हैं, आप चूज़ कीजिए, चाहे तो आप इसको भी समझ सकते हैं और इसके अलावा भी आप बनाकर लिख सकते हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68। अब 68 के आपके दो ऐसे पेयर बनाने हैं। सेम आप इसमें सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 में से, तो आपका 66 जो प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से आप इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे आप? 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना बचेगा? 65। 68 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 इज नॉट प्राइम नंबर। तो आपने इस तरीके से जब करते करते 7 पर आएंगे, 7 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना बचता है? 61। तो 61 और 7 दोनों का सम कितना होता है? 68, और 7 भी प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है। तो आपका ये पेयर आपका सुटेबल पेयर है, जो आप इसका आंसर हो सकता है 7 + 61 इज 68। तो देखिए आपका दो पेयर हो गए, दो प्राइम नंबर हो गए जिनका सम 68 है और दोनों ही प्राइम नंबर है। इसी उसमें आपका डी पार्ट है 72। मैंने आपको ये सबके एक एक करके दिखाए हैं, आप इसके अलावा भी इनके ऐसे पेयर बना सकते हैं। 72 का मैंने बना के दिखाया आपको 11 + 61। इसी तरीके से आप इनके कोई और पेयर भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इसमें आपको जो नंबर्स दिए हैं इनको सिर्फ ऑड प्राइम्स नंबर के, दो ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये बाउंडेशन नहीं थी कि आप इसमें इवन नंबर भी यूज कर सकते थे। इवन नंबर कौन सा था आपका? प्राइम। इवन नंबर नहीं, इवन प्राइम नंबर भी यूज कर सकते थे, और इवन प्राइम नंबर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि हमने यहाँ पर कहीं नहीं किया। पर आपके पास बाउंडेशन नहीं थी कि आप इसमें इवन करें या आउट करें, पर यहाँ आपके पास ये बाउंडेशन है कि आप सिर्फ दोनों प्राइम नंबर आपके ऑड होने चाहिए जिनका सम ये बने। तो अब पहले 12 करना है। 12 के लिए मैंने इसमें नहीं किया कि आप इसमें ऊपर वाला ये लिख सकते हैं, इसको यूज दोबारा लिख सकते हैं 5 + 7, बिकॉज बोथ 5 एंड 7 आर कैसे हैं आपके, ये दोनों नंबर कैसे हैं? ऑड हैं और प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर ये भी सेम चल सकता है। ऐसे ही 30 के लिए 7 + 23 भी चल सकता है, दोनों प्राइम नंबर हैं और ऑड प्राइम नंबर है, तो ये भी इसके लिए सही सुटेबल रहेंगे। अदरवाइज आप इसको 11 + 19 भी कर सकते हैं और 13 और 17 भी ले सकते हैं। देखो इस तरीके से आप इसमें कितने सारे बन सकते हैं, कोई सा भी आप इसमें पेयर बना सकते हैं, आपको खुद करना है। 78 है, 78 का मैंने करके दिखाया 37 + 41। इसमें भी आप इसके अलावा भी कोई और बना सकते हैं बहुत आराम से। एक प्राइम नंबर लीजिए, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उस प्राइम नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आपका आंसर और प्राइम नंबर आता है तो ऑड ही आएगा नेचुरली 2 के अलावा, तो वो अगर प्राइम नंबर होता है तो आपका वो सुटेबल है। अदरवाइज अगर कंपोजिट नंबर आता है फिर दूसरे प्राइम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखिए। आप इसमें से बारी बारी से एक एक करके प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहिए। अगर आपका आंसर जो आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी एक प्राइम नंबर आता है तो आपका ये पेयर बन जाता है प्राइम नंबर का। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे 90 है, 90 में से मैंने 47 सब्ट्रैक्ट किया, 47 प्राइम नंबर है, तो आप मेरा बचा 53 और 53 भी प्राइम नंबर है, तो आप मेरा ये पेयर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप इसमें बारी बारी से पेयर कोई भी एक प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऑड प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपका आंसर अगर प्राइम नंबर में ही आता है तो आपका पेयर बन जाता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप बाकी और जो है पेयर अपने पास से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इसमें आपको ये पहले अब तक आपने पढ़ा 2 प्राइम नंबर्स में आपको सम करना है, इसमें 2 ऑड प्राइम का, और यहाँ पर 3 ऑड प्राइम्स नंबर के सम के रूप में आपको ये क्वेश्चन करना है। सब अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 15, और 15 में से आपको ऑड प्राइम करना है तो 2 तो आप ले ही नहीं सकते, तो पहले आपने 15 में से सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका? ऑड 3। 15 में से जो आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचा? 12। अब 12 के आपको दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको सम करने पर आपका 12 आए और दोनों कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। अभी आप ऊपर कर चुके हैं 5 + 7 = 12, तो हमने यही यहाँ पर रिपीट कर दिया। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। 15 का हो गया 3 + 5 + 7, ये आपके कैसे हो गए? तीनों प्राइम नंबर हो गए और तीनों का सम कैसा है? तीनों ऑड है, तीनों प्राइम नंबर है और इनका सम कितना बैठा आपका? 15। तो ये आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से 23 के लिए आप सबसे पहले फिर इसमें आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर और जो है 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका? 20। अब 20 के दो पेयर बनाने हैं जिनको सम करने पर आपका 20 हो और दोनों नंबर कैसे हो? आपके प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले आप
20 के लिए आपने इसमें सपोज करो आप इसमें से 3 तो एक बार हो चुका तो 3 नहीं ले सकते। अब अगर 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका 15 बनता है। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 5 के बाद 7। अगर आप 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 13 बचता है एंड 13 इज योर प्राइम नंबर। तो आपका ये पेयर बन गए 3 का, कैसा बन गया 3 नंबर्स का ये सम बन गया 3 plus 7 plus 13 and all these three numbers are prime और इनका सम कितना आपका 23। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप 35 का बनाएंगे। मैंने यहाँ बना के दिखाया। 35 में से मैंने 3 के बजाय 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 30 और 30 के पेयर क्योंकि हमने बनाए हुए थे पहले ही, हमने यहाँ पर देखो और इसको इस तरीके से 5 + 7 + 23 5 माइनस किया इसमें से तो आपका 30 बचा। 30 के 2 पेयर अभी आप बना चुके थे पहले ऑड वाले, तो इसलिए ये इजी बना, इसको मैंने बना दिया। 55 का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। 55 के लिए हमने सबसे पहले इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट किया। 55 में से जब 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा कितना, यहाँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा आपका 2 और यहाँ 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 4 42 के आपने 2 पेयर ये बनाए 19 और 23। इस तरीके से 13 + 19 + 23 मैंने ये आपको बना के दिखाया। आप इसके और भी पेयर बना सकते हैं और भी मतलब 3 ऐसे बना सकते हैं नंबर्स प्राइम नंबर्स जिनका सम 55 हो। अपने आप कोशिश कीजिएगा और यहाँ मैंने कुछ आपको बना के दिखाया गया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। इट मीन्स 5 ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 5 ऐसे प्राइम नंबर के जोड़े लिखने हैं जो 20 से कम हो और जिनका जो सम है वो 5 का डिविजन हो। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होगा, द नंबर्स विच having last digit या unit digit या ones place digit is 0 or 5। if a number having unit digit is 0 or 5 then number is divisible by 5। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से कट सकता है। अब यहाँ उस 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे 20 बिलो 20 आपके प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट नहीं किया, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने 20 से छोटे छोटे लेस देन 20 जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखे हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पर इवन ऑड की कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, तो आपने इवन से शुरू करा। 2 3 5 7 11 13 17 19 दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ये सब 20 से छोटे प्राइम नंबर हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें से किन 2 को सम करें, किन 2 प्राइम नंबर को जोड़ें जो 5 का डिविजन हो। 5 का डिविजन हो यानी कि लास्ट में या तो 5 आए उनके सम करने पर या फिर 0 आए। अब आपने सबसे पहले अगर 2 लेते हैं तो 2 के साथ आप ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि लास्ट में 0 बने। 0 कब बनेगा, जब 2 के साथ 8 जुड़ेगा। 2 और 8 10, 2 और 18 इस तरीके से। तो 8 तो कोई प्राइम नंबर ही नहीं होता पहली बात, और ना 18 हो सकता, तो इसलिए 2 का तो हमारा 8 के साथ तो पॉसिबल है ही नहीं। तब हम 5 वाला देखते हैं, 0 वाला पॉसिबल नहीं हुआ, यानी 10 या 20 तो बन नहीं सकता। अब इसको 5 या 15 वाली उसमें बना के देखेंगे। तो 2 में 5 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 3, तो 2 + 3 5 हो जाता है। ठीक है, यस, एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5। ये भी आपका एक पेयर हो सकता है। अब 2 और किसी के साथ तो इसमें बन नहीं सकता, 3 के अलावा 2 और 13 ये आपका 15 हो गया। 2 + 13 कितना हो गया आपका 15, एंड 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये भी आपका एक पेयर बन गया और किसी के साथ नहीं बनता है। अब इसके बाद आप आ जाइए, मैंने ये 2 पेयर बताई, एक तो 2 3 और एक 2 और 13। 2 और 13 आपका 15 हुआ, लास्ट डिजिट 5 है 15 की, तो ये 5 का डिविजन। इसी तरीके से नेक्स्ट आप नंबर लेंगे अपना 3 प्राइम नंबर के साथ आप क्या ऐड करें जिससे आपका 5 बने लास्ट डिजिट या फिर 0 बने। तो 3 के साथ 5 लास्ट डिजिट बनाने के लिए 2 12, तो 2 12 हो चुका। अब आप क्या लेंगे, 3 के साथ 10 बनाने की कोशिश करेंगे, और 10 बनाने के लिए 3 में कितना ऐड करना पड़ता है 7 या फिर 17। इस तरीके से ये 2 नंबर 3 के साथ 7 ऐड करके एक पेयर बन सकता है। 3 और 7 10, एंड 10 लास्ट डिजिट इज 0, सो 10 इज डिविजिबल बाय 5। ये आपका एक पेयर हो सकता है। 3 के साथ आप 13 भी ले सकते हैं। 3 और 13 कितना हो गया आपका, 3 एंड 17,
3 के साथ आप अगर 17 लेते हैं तो 3 और 17 कितना हो जाता है आपका 20, और दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 बिकॉज यूनिट डिजिट इज 0। अब 3 के साथ हो गया आपका 7, 3 के साथ हो गया 17, दो पेयर हो गए ये वाले। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 5 के साथ तो कोई मतलब ही नहीं किसी का बनने का। अब क्या लेंगे आपका नेक्स्ट 7, 7 के साथ आप क्या ले सकते हैं 7 और 13 ले सकते हैं, 7 एंड 13 इज 20, ये भी आपका 20 बन जाता है और 5 का डिविजन होगा तो ये पेयर भी आपका राइट है। और क्या ले सकते हैं आप 7 के साथ हो गया आप 11, 11 के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं 19, 11 और 19 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10 और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, 30 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0। नेक्स्ट आप कौन सा लेंगे अपना नंबर, आप लेंगे अब लास्ट में 13 और 17 दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30, एंड 30 लास्ट डिजिट इज 0, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जिनके लास्ट में जिनका सम करने पर लास्ट में 0 या 5 बना वो सभी नंबर के जो पेयर हैं वो आपके इसके आंसर बन सकते हैं। तो सम जिनका सम 5 का डिविजन होगा वो कौन कौन से पेयर बने, एक तो 2 3 और एक आपका बना आपका 2 और 13, ठीक है ये, और दूसरा बना 3 7 और फिर बना 3 के साथ आपका 17, फिर 7 के साथ आपका बना 13 और फिर 11 के साथ बना आपका 19, 13 एंड 17। कितने सारे पेयर मैंने बताया, दो नंबर्स जिनको जोड़कर आपका या तो लास्ट में 5 आना चाहिए 0 या फिर 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर बने। जैसे आपके मैंने बताया 5 के डिवीजन कौन कौन से हो सकते हैं 5 10 15 जो 5 की टेबल में आते हैं या जिनकी लास्ट डिजिट से पहचान करेंगे तो क्या होगा आपका 0 या 5 हो जिसके लास्ट में। अब ये पेयर आपको खुद बनाने हैं, समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर प्राइम नंबर्स और नॉट। इसमें चेक करके बताना है कि नीचे दिए गए नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं है। इसके लिए आपको कैसे करना होता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे 151 है तो आप सबसे पहले देखेंगे इसके सॉल्यूशन मैंने ऐसे बताया आपको, वी हैव हमारे पास ये देखा हमने कि ये 151 जो है किस स्क्वायर नंबर के करीब है। अब स्क्वायर नंबर क्या होता है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ देन दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। इसी तरीके से 4 4 जा 16 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। इस तरीके से आप इसके स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। तो अब आपका 151 कौन से स्क्वायर नंबर के सबसे करीब है। अब आपने अगर स्क्वायर के आप इस तरीके से देखेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144, वो भी इससे छोटा है। अब इससे बाद आप आते हैं 13 13 जा कितना होता है 169, ये आपका 151 से बड़ा है। तो अब ये 169 किसका स्क्वायर है 13 का। अब आपको 13 से बिलो जो भी आपके प्राइम नंबर हैं उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है 151 के लिए। अगर 13 से बिलो जो भी प्राइम नंबर हैं उनमें से किसी से भी 151 डिवाइड हो सकता है तो 151 प्राइम नंबर नहीं है। एंड इफ द 151 इज नॉट डिविजिबल बाय prime numbers below 13 then this one is a prime number। अब इसके लिए आपको 151 को टेस्ट करना है, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो वी टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 151 बाय प्राइम नंबर्स लेस देन 13, 13 से छोटे प्राइम नंबर के लिए हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। बाय कौन कौन से नंबर होंगे, वो आपके हो गए 2, 3, 5, 7 एंड 11। 13 से छोटे यही प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 और 11। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होंगे, मैंने अभी पिछले उसमें वीडियो में बताए थे आपको, फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करा दे रही हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 2 इट मीन्स दिस डिजिट विल बी 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर डिजिट है तो ये नंबर 2 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। या फिर हम कह सकते हैं इवन डिजिट है 0 और फिर इवन। अब यहाँ पर देखो लास्ट में 151 की लास्ट डिजिट क्या है आपकी 1, यूनिट डिजिट 1, और 1
जो है आपका 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करने के लिए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें फेल हो जाता है, तो ये 151 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर जब आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 + 5 कितना हो गया 6, और 6 + 1 कितना हो गया 7, एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 151 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इसके 1 5 1 7 हो गया आपका इनका सम डिजिट का, और वो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 151 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का टेस्ट भी इसमें पास नहीं किया, 2 का टेस्ट भी पास नहीं किया। अब आप किसका देखेंगे, 5 का। 5 का तो भी आपको बताया था इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 ना। यहाँ तो 151 में लास्ट में 1 है, ना तो 0 है ना 5, क्या है यहाँ पर 1, तो ये 5 का टेस्ट भी पास नहीं करता। नेक्स्ट 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मैंने आपको बताया था। इफ लास्ट डिजिट का आप डबल करेंगे, 1 का डबल कितना हो गया 2, और 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी रिमेनिंग डिजिट नंबर, रिमेनिंग कितना बच गया आपका 15, 15 में से 2 माइनस करा कितना हो गया आपका 13, और 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दे रही हूँ, बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। लास्ट डिजिट का आपको डबल करना है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 151 में 1, तो 1 का जब आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 टाइम्स किया 2, और इस डबल को बाकी बचे हुए डिजिट नंबर में से यानी कि 15 में से सब्ट्रैक्ट किया, 15 में से 2 बचा माइनस किया तो कितना बचा आपका 13, और 13 जो है अगर आपका ये नंबर रिमेनिंग नंबर जो होगा वो 7 का डिविजन होगा, तो ये होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो ये 7 का टेस्ट भी पास नहीं करता है क्योंकि 13 7 का डिविजन नहीं होता। नेक्स्ट 11 का क्या बताया था मैंने आपका डिविजन टेस्ट, याद होगा आपको, इवन प्लेस और ऑड प्लेस डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का डिविजन। यहाँ आप देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, और 5 हो गया 1, और 2 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, अगेन दिस वन इज 3 एंड दिस इज नॉट 0 या 11 का डिविजन, ना तो 0 है ना ही 11 का डिविजन है, तो ये 11 का टेस्ट भी पास नहीं करता। तो ये ना तो 2 का डिविजन है 151, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, ना ही 11 का, तो ये क्या होगा आपका प्राइम नंबर। वी फाइंड दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज। हम इस तरीके से हमने देखा कि ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो 151 इज ए प्राइम नंबर। इस तरीके से 151 आपका कैसा हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। अब आप इसमें इसी तरीके से मैंने आपको आगे बाकी सारे क्वेश्चन खुद करने, आपको 69 241 261 65, इसमें आपको 13 तक तो मैंने आपको बता दिया स्क्वायर नंबर कैसे निकलते हैं। इसमें कुछ स्क्वायर नंबर्स मैंने सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स आर गिवन है, जो आपको आगे किसी और क्वेश्चंस को करने में मदद करेंगे। आपको ये खुद निकालने में आनी थी, पर इनको लर्न करने की कोशिश करना। सभी बच्चों को कम से कम 30 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आपको 13 तक तो मैंने यहाँ पर आपको ओरल बता दिया, और उससे आगे मैंने आपको कुछ लिखकर दिखाया। जैसे 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 × 14, दिस वन इज 196, एंड 15 का स्क्वायर 15 × 15 225, ये आपको याद करना है। 14 × 14 196, या 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, एंड स्क्वायर ऑफ 18 इज 324, स्क्वायर ऑफ 19 इज 361, स्क्वायर ऑफ 21 इज 441, स्क्वायर ऑफ 22 इज 484, 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, एंड 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841, 30 का स्क्वायर आपको पता होगा 30 × 30 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 10 एक 30 वाली और 10 दूसरे 30 वाली 20, 9 के बाद 20 लगाकर कितना बन गया 90, तो 900। तो आपका ये हो गया 30 × 30 कितना होना चाहिए आपका 900, 900 इज द स्क्वायर ऑफ 30। तो 30 तक के आपको स्क्वायर इजीली आपको लर्न हो सकते हैं। यहाँ से देखकर आप अच्छे से याद करने की कोशिश करना, इस वीडियो को बार बार देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इससे आगे मैंने आपको ओरल बताए भी थे,
इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपको स्क्वायर हेल्प करेंगे जब आप इनके ये सम्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आई होप आप इस बाकी सारे क्वेश्चंस को अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका 6, द नंबर्स 385 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द 3 प्राइम नंबर्स। ये आपको इसमें पूछा है। 385 एक नंबर गिवन है और इसको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, 3 नंबर को 3 कॉन्सिक्यूटिव में लगातार कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर आपके ऐसे लगातार प्राइम नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 385 बने, यानी कि जिनका प्रोडक्ट 385 हो और कंटिन्यूस आपके लगातार आने वाले वो प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आपको प्राइम नंबर आपको लर्न होंगे, आपको 2, 3, यहाँ देखो मैंने आपको ये तो लिखे हुए हैं आपके बिलो 20, इससे आगे भी आपको पता नहीं चाहिए 19 के बाद कितना होगा आपका 23। इस तरीके से आपको 100 तक मैंने आपको बताया, टोटल 100 तक कितने होते हैं आपके 25 प्राइम नंबर हैं, इसीलिए आप उनको लर्न कर सकते हैं। उनके हिसाब से आपको ये बताना है कि ये किस किस नंबर को 3 नंबर को कंटिन्यूस आने वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करें जिसका प्रोडक्ट कितना बने 385। इसलिए हमने सबसे पहले देखो इसकी लास्ट डिजिट देखी, लास्ट में क्या है इसके 5, यूनिट डिजिट इज 5, तो इसका मतलब ये 5 जो प्राइम नंबर है उसका डिविजन होगा। तो सबसे पहले हमने 5 से इसको स्टार्ट किया। 385 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बन जाता है 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और फिर अगेन कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 3 और 5 35, 5 7 जा 35। इट मीन्स 385 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 77। अब 77 के फिर 2 पेयर करने हैं, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो 77 और दोनों कैसे हो प्राइम नंबर। और 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन से होंगे 7 और 7 से नेक्स्ट कौन सा होगा 11। देखो यहाँ पर बताया 5 7 11, तो अब आपने 5 तो हो गया और 11 7 या 77 होता है, बिल्कुल सही आपका। अब आपको बन गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। सो दीज आर द 3 consecutive prime numbers whose product is 385. So 385 is the product of 5 7 11 3 consecutive prime numbers और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क इज दिस 17। आई होप आपको ये पजल समझ में आ रही होगी, पजल नहीं कर रही होंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए इसका। Your 6th question is, in the digital display, which digit can display all 10 digits from 0 to 9? जब आप डिजिटल डिस्प्ले, आप बैंक में गए होंगे या फिर आपने घड़ी देखी होगी, आजकल ऐसी बहुत सारी घड़ियां आती हैं जिसमें इस तरह से ऐसे नंबर बने होते हैं, ऐसे ये स्टिक्स, इसके द्वारा नंबर बनते हैं, आती है ना ऐसी सेल वाली घड़ी, बहुत सारी जो छोटे बच्चे पहनते हैं हाथ में, इस तरह की घड़ी में ये नंबर बने थे। तो इसमें यही पूछा है जो डिजिटल डिस्प्ले होता है उसमें हर डिजिट को 0 से 9 हर डिजिट को किसके द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। तो इसमें आपको किसके द्वारा डिस्प्ले किया जाता है, आप यहाँ देखोगे 3 डिजिट का अगर कोई नंबर है कहीं पर दिखाना है, 3 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर दिखाना है तो आपको ऐसे लिखा होता है, ऐसे बने होते हैं, ऐसे देखें आपने बने हुए वहाँ पर। और इससे अगर आपको सारे नंबर शो कर सकते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है 8। इस तरीके से आप देखिए और अच्छे से क्लियर बताती हूँ मैं आपको, ये बन गया आपका, ऐसे बने होते हैं ये, और इनमें रेड कलर की लाइट जलती है, तो ये बन गया आपका 8। इसमें अगर आप इससे सारे नंबर कैसे शो करते हैं, जब आपको 1 शो करना हो तो ये जो है इसकी लाइट जो है बंद हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेस पे, तो ये कम शो किए जाते हैं और ये दोनों दिख जाते हैं, तो 1 बन गया आपका। 1 कैसे बन गया, ये और ये आपके रिमूव हो जाते हैं, थोड़े से हल्के हो जाते हैं। अब यहाँ बड़ा सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए। आपका ये मैंने बताया कि कौन सी डिजिट होती है 8, कैसे बनती है देखो, 8 से आपके सारे नंबर, ठीक है, कैसे बनेंगे, जब 1 बनाएंगे तो सिर्फ ये और ये लेंगे और ये आपके लाइट से हो जाते हैं, हल्के हल्के हो जाती है, 3 की लाइट बन जाती है। अब आपको 2 बनाना है, तो 2 बनाना है तो आपका ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये रहेगा और ये रहेगा, ये वाला हल्का हो जाएगा, ये बन गया आपका 2 ऐसे, ठीक है। अगर आपको 3 बनाना है तो ये बन गया आपका 3, 4 लाइक दिस, ठीक है। सब ये देखो सब 8 वाले नंबर से इससे ही बनते हैं। तो अब 5 कैसे बनाएंगे आपका, बिल्कुल 2 का 2 के जैसा, ये हो गया 5। नेक्स्ट 6 आपको
ये हो गया 6, 7 ऐसे, और 8 तो मैंने अभी आपका शो किया है, और 9 इस तरीके से, ये हो गया आपका 9, ठीक है। और 10 के लिए आपका 2 डिजिट नंबर है तो बस एक 1 आगे यहाँ लग जाएगा, 1 के आगे की लाइटें खत्म हो जाएंगी। जैसे अगर इसका 10 बनाना होता तो 2 डिजिट नंबर लेते, 2 8 8 होती। अगर सिंगल डिजिट है तो, अगर 2 डिजिट नंबर है तो आप इस तरीके से 2 8 सेलेक्ट कर, ठीक है। अब आपका आंसर क्या हो गया इसमें, इन ए डिजिटल डिस्प्ले विच डिजिट कैन डिस्प्ले ऑल 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। आप कौन सी डिजिट लेंगे इसमें, 8 का यूज करते हैं, ना 9 का ना 6 का। आपके ऑप्शन दिए हैं 9 6 0 8, तो हियर you use 8 for digital display of all digit। नेक्स्ट आपका मैजिक स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। Complete the magic square so that the sum of the numbers in each row, each column and along the diagonals may be 15। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर आपको गिवन है, ये देखिए आपको मैजिक स्क्वायर में बना के दिखा रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 7, बुक आपके पास है, आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है बेटे, आप अपनी बुक से क्वेश्चन रीड कीजिए और ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 5, here 6 इज गिवन, here 8। अब आपको ये जो बाकी ब्लैंक है इसको फिल करना है। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स में बी 15। तो अब आप इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबका आंसर 15 होना चाहिए, 2 5 और 8 और 2 10, 10 और 5 15। अब यहाँ पर देखिए 8 और 4 12, 12 में कितना ऐड करेंगे, आपका ये कितना हो जाए 15, तो 3। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा हो गया, 2 और 4 6, 6 में कितना ऐड करें कि आपका 15 हो जाए 9। अब यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, 8 में कितना ऐड करें 7, 6 और 8 14, 14 में कितना ऐड करें 1। इस तरीके से आप ये अपने मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन जो है अभी 7 तक ही रहने दीजिए, आप इनको कंप्लीट कीजिए अच्छे से। ओके, आई होप आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में एक्सप्लेन करूँ, कल ऑनलाइन क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, कीप इट अप।